देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग सिंटैक्स का एक भाग पढ़ चुके हैं जिसमें आर्टिकल्स का प्रयोग करने की बात थी कि आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम देखेंगे उसका अगला भाग जिसका नाम है द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का लोप, मतलब आर्टिकल का लोप कहाँ कहाँ होता है, उपपद जो होता है उसका लोप कहाँ कहाँ हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट है प्रॉपर नाउन के पहले प्राय किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, कोलकाता है। कह रहा ही इज गोइंग टू द कोलकाता। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ द का प्रयोग नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता, एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, द दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दिल्ली इज अ बिग सिटी, ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, मैटेरियल नाउन की बात कर लेते हैं। मैटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। अगर सामान्य अर्थ की बात करें तो मैटेरियल नाउन में सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करते हैं, कह सकते हैं द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो प्यारे बच्चों मैटेरियल नाउन क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, मैटेरियल नाउन का प्रयोग जब भी किसी विशेष अर्थ में होता है तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यदि इसी मटेरियल नाउन का प्रयोग किसी हम विशेष अर्थ में करते हैं, कोई आभूषण बनवाने का काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिंग ऑफ माई, कर द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, करा कि जो मेरे सोने की अंगूठी क्या है, शुद्ध है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे जब मटेरियल नाउन का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। अब हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। करा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कराएंगे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या करा है, जब कॉमन नाउन, जब कोई कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन का व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब व्यापक अर्थ की बात आती है तब कह रहा है कि अ मैन इज अ मॉर्टल, तो मतलब एक आदमी मॉर्टल नहीं होगा भाई, नश्वर, तो कह रहा है तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर्टिकल ए को हटा देंगे, कहें क्या, मैन इज अ मॉर्टल, क्या होता है, आदमी नश्वर होता है। तो देखिए ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, बात करते हैं काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, उसके बाद किसी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार का वाक्य कैसे दिया होता है, करेक्ट व्हाट काइंड ऑफ अ मैन दिया, देखिए ये आ गया ना, ये अ हमारा क्या है, आर्टिकल है, मैन इज सी, तो ये के सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो करेंगे क्या है, आर्टिकल ए को हम हटाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करें आई डू नॉट लाइक शर्ट ऑफ अ मैन, और यहाँ पे देखिए अ मैन है, तो हम यहाँ से अ मैन हटा देंगे, एक इनकरेक्ट हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बीमारियां हैं, जैसे कुछ अन्य चीज़ें देखिए, कह रहे हैं कि बीमारियों, रेगुलर मील्स एंड उन वस्तुओं से पहले जो अपनी किस्म में एक हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कह रहे हैं देखिए, जैसे रेगुलर मील्स दिया है और बीमारी दिया है और वस्तु दिया है। कह रहा है कि फीवर जैसे होगा, फीवर के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। मलेरिया होगा तो मलेरिया के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। डाइसेंट्री, प्लेग, इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे केवल दो बीमारियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जिसमें देखिए आप बात करते हैं तो क्या होता है, इससे मिल्स मतलब क्या होता है, खसरा, द मिल्स हो जाएगा। द मम्स मतलब कंठमाला। ऐसे से ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इन सब के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। हेल मतलब नर्क, हेवन, गॉड, इन सब के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे।
अब देखिए प्यारे बच्चों, जो तीसरा भाग है उसका आर्टिकल का सिंटैक्स में, जैसे कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कि रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का पुनरावृत्ति, यानी कि हम इसकी आर्टिकल को दोहराएंगे कब कब। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को इंगित करें तो आर्टिकल का प्रयोग प्रथम नाउन से पहले होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। जब एक ही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव हों और नाउन एक ही हो, एक ही व्यक्ति को इंगित करता हो, तो क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग प्रथम एडजेक्टिव के पहले होता है और वर्ब हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। जैसे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, द रेड एंड वाइट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, दो एडजेक्टिव आपके हैं, रेड और वाइट, नाउन एक ही है, एक ही नाउन को इंगित कर रहे हैं, तो पहले नाउन के पहले हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, दूसरे नाउन के पहले नहीं करेंगे। गलत भी नहीं होगा कर देंगे तो। कंडीशन क्या है कि अगर एक नाउन एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग है तो कर्ता क्रिया क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा लेंगे तो कर्ता क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे दोनों पे, अगर यहाँ हम आर्टिकल लगा रहे हैं, यहाँ भी आर्टिकल लगा रहे हैं, तो यहाँ फ्लावर्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा नाउन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी इज की जगह आर कर देंगे। बस यही कंडीशन है। कहने का मतलब यही है कि अगर दोनों के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा है तो नाउन प्लूरल होगा, तो क्रिया भी प्लूरल होगी। अगर एक के पहले लगा है तो, अगर एक में लगाना है तो पहले के पहले लगाएंगे, अगर एक में लगा है तो हमारा जो नाउन है सिंगुलर होगा और क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो अब कंडीशन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जब दो एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को इंगित करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के पहले होता है और क्रिया क्या होती है, प्लूरल होती है। उसी का देखो फॉर्म है। जैसे देखो अब क्या किया गया, द रेड एंड द वाइट फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स होगा प्यारे बच्चों, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए क्या, रेड एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव, दोनों के पहले आर्टिकल लग गया, नाउन प्लूरल तो क्रिया भी प्लूरल। बस यही कंडीशन है। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग प्रथम नाउन के पहले ही होता है और क्रिया क्या होती है, सिंगुलर होता है। वहाँ पे ना एडजेक्टिव था, यहाँ पे अब क्या बात आ गई, नाउन की बात आ गई। इसे कहता है सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैज कम। अब यहाँ पे हमने सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल लगाया, मैनेजर के पहले नहीं लगाया, यानी कि व्यक्ति एक ही है, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, इसे हमारा क्रिया क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर हम दोनों के पहले क्या करेंगे, आर्टिकल लगा लेंगे तो क्रिया क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए ये सही है। अब इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं हम लोग। कह रहा है जब दो या दो से अधिक नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन के पहले होता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, देखिए दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लग गया तो यहाँ क्रिया क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखिए कराया कि हाफ के पश्चात आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए हाफ एन आवर, हाफ अ ईयर। सच के बाद भी ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव नेवर सीन सच अ एक्सीडेंट इन माई लाइफ। करे सच के बाद क्या हो गया, एन का प्रयोग हो गया। करा सी इज इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए का प्रयोग हो गया। ए प्यारे बच्चों हमारा क्या था, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए हम देखते हैं रूल्स ऑफ नाउन। नाउन में देखते हैं, नाउन में क्या होता है, पहला क्या है, नंबर है। नंबर मतलब वचन। तो कुछ नाउन के सिंगुलर समान करें, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, समान रूप होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल समान रूप होते हैं। जैसे डियर शीप, डियर स्वाइन, इसके यही सिंगुलर होते हैं, यही प्लूरल होते हैं। जैसे कर द शीप इज ग्रेजिंग, देखिए शीप है, एक ग्रेजिंग इज मतलब इज का प्रयोग किया गया है। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप इसमें कहे का मतलब इसमें यस लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कह मैनी शीप आर ग्रेजिंग, देखिए मैनी लगाना पड़ा तब जाकर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो गया। कह डियर्स वाज रनिंग इन द फील्ड, कह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर्स आर रनिंग इन द फील्ड। देखिए एक कंडीशन है प्यारे बच्चों, इसमें आप इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं।
कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके पहले प्लूरल क्रिया का प्रयोग होता है। देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके पहले क्या कहते हैं, प्लूरल क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, पीपुल हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, वर्मिन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, पब्लिक हो गया। ये सब देखने में क्या लग रहे हैं, आपको सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए, हम कैटल में यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो हम यहाँ से यस हटा देंगे, कैटल हो जाएगा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करें पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप, तो आप लिख सकते हैं, देखिए इनकरेक्ट हो गया, आप पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप। करें कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, ये केवल सिंगुलर ही होते हैं। जैसे कह रहा है कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचिफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है कि द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो हम जानते हैं कि सीनरी तो होता नहीं है, सीनरी केवल होता है, आई यस हटाकर वाई लगाएंगे हम लोग, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ भी रॉन्ग हो जाएगा। द ओल्ड फर्नीचर वे आर डिस्पोज्ड ऑफ, तो यहाँ पे देखिए ओल्ड फर्नीचर्स तो नहीं होता, फर्नीचर ही होता है केवल, यस लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो वाई डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा। द हेयर्स हैव टर्न ग्रे, तो हेयर्स में यस नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, और क्रिया क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, करा कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे सिविक्स हो गया, देखिए सब में यस लगा है, इसे लग रहा है कि देखने में प्लूरल है, लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, और मैकेनिक्स हो गया। देखिए फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ फिजिक्स सिंगुलर है, तो इसलिए इज का प्रयोग होगा, भले यस लगा हुआ है। कर है तो यह क्या कर लेंगे, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ नाउन देखने में ही, कुछ नाउन बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टंग, आर्म्स, रिचेज, ट्राउजर, स्प्रिट्स, थैंक्स, ये सब चीज़ें। करा है हर स्पेक्ट, देखिए हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, आर्म्स वेयर गिवन टू द बिगर्स। करा रिचेज हैव विंग्स। ये सब प्यारे बच्चों क्या हैं, हमारे प्लूरल हैं। करा है ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में हों में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे कॉपर, काइंडनेस, टीन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, वेट, ब्रेक, स्टोन, सब। यानी कि जो ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं, इनका हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते नहीं हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त करते हैं, उनका प्लूरल हम कभी नहीं बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि सिंपैथी, सिंपैथीज, ये हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ आई एस जोड़ दिया, आर लगा दिया, तो यानी कि यहाँ सिंपैथी होगा, ईज हो जाएगा, तो यहाँ ये रॉन्ग हो गया, ये हमारा राइट हो गया। अब देखिए विट्स आर ग्रोन इन द इंडिया इज अ लार्ज क्वांटिटी, तो विट्स की जगह विट होगा, आर को हटा ही देंगे, आर को हटा देंगे, इज लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यस लगाकर हम ये इसको क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक और स्टोन्स में यस नहीं लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, पोसेसिव केस में क्या कंडीशन है, पोसेसिव केस में कंडीशन पहला है कि सिंगुलर नाउन में सबसे पहले, अगर सिंगुलर नाउन हो, अगर हम अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपोस्ट्रॉफी चिन्ह होगा, बाद में यस लगाया जाता है, जबकि प्लूरल नाउन में अपोस्ट्रॉफी चिन्ह बाद में और यस पहले लगाया था। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि कर्ता हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमें अपोस्ट्रॉफी चिन्ह पहले लगाए हैं, और क्या किए हैं, यस को बाद में लगाया। द स्कूल, द बॉयज स्कूल्स ना। और कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे सटा हुआ रहेगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए अपोस्ट्रॉफी को बाद में लगाएंगे, यस को पहले लगाएंगे, या होटल क्या होगा, नज़दीक होगा, तो हो जाएगा द गर्ल्स होटल। जब कोई वस्तु दो नर नारी के साझे की होती है, तो यस को बाद में लगाते हैं, यस बाद वाले नाउन के
साथ आता है। जब कोई वस्तु है किसी दो व्यक्ति के साझे की हो तो हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किसके करते हैं, बाद वाले नाउन में लगाते हैं। जैसे अगर सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार, देखिए दो नाउन हो गया, स्कूल क्या है, सीता और सरला का एक ही स्कूल है, तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम दूसरे नाउन में लगाएंगे। और देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है जब कोई वस्तु दो व्यक्तियों की अलग अलग हो तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग प्रत्येक के बाद लगाते हैं और क्रिया क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसे कहा सोहन्स एंड मोहन्स स्लेट आर वेरी कास्टली, देखिए अब ये क्या स्लेट्स प्लूरल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में दोनों में अपोस्ट्रोफी ने लगा दिया, ऐसे ही हो गया। डबल पॉसेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जैसे कंडीशन देखो क्या है, माई वाइफ्स ब्रदर्स, यहाँ एक अपोस्ट्रोफी यहाँ एक अपोस्ट्रोफी यहाँ, ऐसा हम प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार के वाक्य हम कैसे बनाते हैं, द सन ऑफ माई, एक बार आपका प्रयोग कर लेते हैं, एक बार किसका करते हैं, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लेते हैं। द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि माई मदर्स ब्रदर, सॉरी माई मास्टर्स ब्रदर डॉटर हैज पर्च्ड अ कार, तो क्या हो जाता है, डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज पर्च्ड अ कार। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक को आप में बदल दिए और एक को क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस में रख दिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, नाउन का पार्ट समाप्त हो गया। आप लोग इसे देखिए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये ग्रामर का सबसे बेस्ट टॉपिक है सिंटैक्स, जिसे आप आसानी से देखकर समझकर पढ़ सकते हैं।